जय हिंद। आप सभी को एनजी मैथमेटिक्स सेंटर में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग पिछले वाले क्लास में हम लोग ना एक चैप्टर पूरा फिनिश किए थे। वो पूरी चैप्टर फिनिश किए थे, लाइन बाय लाइन हम आपको सारी क्वेश्चन बताए थे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास भी बहुत अच्छा से बीते आप लोग के लिए और अच्छे ढंग से हम आपको बताएंगे। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास में थोड़ी सी पिछले वाली क्लास का जो टॉपिक है ना, बेसिक चीज़ है ना, वो इसमें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपको वो चीज़ याद होगी तो बहुत अच्छा, नहीं याद होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हम रिवाइज कराने के बाद ही उसको आगे बढ़ेंगे, आपको आगे इसको बताएंगे। ठीक है, आज हम लोग ना पहले बेसिक चीज़ उसको ध्यान में रख लेते हैं, ताकि आपको इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ये वाली क्लास में क्या होगी, ज़रूरत पड़ने वाली है उस चीज़ को क्या करने में जरूरत। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या, प्रश्नावली 3.5 मतलब भाग 3 का ही है। तो हम पहला क्वेश्चन लिए हैं, आपके बोर्ड पर दे दिया गया है। क्वेश्चन अभी दिया नहीं है, सिर्फ उसका अथी लिखा गया है, पढ़ना है। हम क्वेश्चन आपको देंगे, क्वेश्चन आप किताब से देंगे, चाहे आपके पास किताब होगा ही तो आप किताब से भी देख सकते हैं, इसमें कोई डिसीजन। पहले हम लोग उस चीज़ को जान लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग को जानना क्या है, जानना यही है कि हम आपको ना एक चीज़ बताए थे, पिछले बहुत पहले ही बताए थे। आपको लाइन के बारे में समझाए होंगे, रेखा के बारे में ना, उसमें हम आपको ये चीज़ बताए होंगे कि कौन सा रेखा क्या है, कौन सा रेखा कैसा होता है। ये चीज़ हम आपको दिए होंगे, आपको बताए होंगे, और वो बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ाए हैं। अगर यहाँ नहीं समझ में आती है तो आप वो वाले क्लास जाकर देख लीजिएगा, पीछे वाले क्लास में, और ध्यान से देखिए उस चीज़ को, ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए वो चीज़ आपको नहीं याद रहेगी तो फिर आप जाइएगा एग्जाम सेंटर में बैठिएगा तो कोई फायदा नहीं है एग्जाम सेंटर में बैठने से। चलिए, तो हम लोग उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको भी आसान हो जाए इस चैप्टर को बनाने में। हम लोग पढ़े थे, एक तो पढ़े थे, देखिए यहाँ दिया गया है, देखिए अद्वितीय हल, एक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो पहले हम लोग जान लेते हैं अद्वितीय हल के बारे में। किसके बारे में, अद्वितीय हल के बारे में। तो यहाँ देख लीजिए, आपको एक नंबर हम जान लेते हैं अद्वितीय हल के बारे में। क्या, अद्वितीय हल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हम आपको इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी काम है, इसलिए हम बता रहे हैं। नहीं तो कोई जरूरत नहीं था इसको हम लोग दोबारा लाने का, इस टॉपिक को दोबारा लाने। लेकिन ये जब भाषा वाला क्वेश्चन जब तक आएगा, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं, इसीलिए हम बताना चाहते हैं आपको। चलिए, तो देख लीजिए अद्वितीय हल क्या कहता है। आप तो पढ़े होंगे कि a1/a2 और नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1/b2। यही आपका अद्वितीय हल बताता है। क्या बताता है, अद्वितीय हल यही चीज बता रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कौन सा रेखा होगा, आपको बताया थे। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, देखिए हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आपको आसान लगे। तो क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा भी बोला जाता है। इसका रेखा कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी के मतलब तो आप समझते होइएगा, ऐसे एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए यहाँ पर यही रेखा कहलाता है प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसके बारे में तो जान गए, ये ध्यान रखिएगा, अपने मन में याद रखिएगा। दूसरा हम लोग को पढ़ना है कौन सा, देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है कोई हल नहीं। क्या है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो देखिए कोई हल नहीं क्या कहता है, कोई हल नहीं, यही ना बताना है जी। तो कोई हल क्या कहता है, देखिए कोई हल यही ना होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये ध्यान में रखिएगा, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आप दिमाग में रहना चाहिए। क्या हो गया, कोई हल नहीं। तीसरा क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल।
अब हम इसके बारे में जानेंगे। ये कौन सा रेखा कहलाएगा? ये समानांतर रेखा होता है। कौन सा रेखा होता है? समानांतर, समानांतर रेखा होता है। समानांतर का मतलब जानवे करते हैं समान, यही समान रेखा। कौन सा रेखा? समान रेखा। देखिए कितना आसान है। तीसरा तीसरा देखिए, इसको निकालते हैं। तीसरा कह रहा है क्या? तीसरा बोल रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल। मित रूप से अनेक हल, अनेक हल, यही चीज ना पूछ रहा है जी, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये क्या हो जाएगा? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 अब बराबर क्या हो जाएगा? C1 बटा C2। क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। एक तो कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और तीसरा ये वाला हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका एक हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो जो अद्वितीय हल की स्थिति में है उसे ब्रज गुणन विधि से हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। जो अद्वितीय हल होगा ना तो उसको ब्रज गुणन विधि से बनाना है। बोले थे ना ब्रज गुणन विधि याद करके रखने के लिए। चलिए नहीं याद होगा, हम आगे आपको बताएंगे फॉर्मूला में, आगे हम लोग बताते चलेंगे और उसके बाद आपको ध्यान में आ जाएगा कि ब्रज गुणन विधि कौन सा विधि था, कैसा उसका फॉर्मूला था। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। चलिए ये ध्यान में रखिएगा, मन में जरूर याद रखिएगा, दिमाग में जरूर रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो इस क्वेश्चन बनाने में। हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कितना? x माइनस 3y बराबर 0। नहीं सॉरी, -3 बराबर 0। दूसरा दे दिया है कितना? 3x माइनस 9y -2 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए कितना, सिर्फ आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा लेकिन बनाइएगा तो बहुत आसान है। अगर आपको क्या कह रहे हैं कि बनाने पर क्या होगा? बहुत आसान पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन आप बनाइएगा, जब सॉल्व कीजिएगा ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान होगा। तो आप देखिए पहला क्या दे दिया है? ये वाला दे दिया है। हम इसको बनाते हैं तो हमको पहले चेक करना होगा कि तीनों में से कौन सा है, तीनों में से कौन सा है। अगर ये भाग भरोसे से, अगर आपका क्या बोलते हैं इसमें किस्मत अगर खराब होगा एग्जाम सेंटर में, अगर ये अद्वितीय हल हो गया तो मान लीजिए आपका तो टाइम लेगा ही लेगा। लेकिन अगर अद्वितीय हल हुआ, एक बात जान लीजिए, अच्छा नंबर में आपका ये क्वेश्चन आएगा, अच्छा खासा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर बड़ा क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए बड़ा क्या बोलते हैं नंबर भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो आप देखिए यहाँ क्या कर रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं पहले। तो पहले उससे पहले हम क्या करेंगे? दो समीकरण है, दो समीकरण है ना, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे? x का मान, अब हम क्या करेंगे? दोनों का गुणांक निकालेंगे। क्या करेंगे? x y का गुणांक निकालेंगे। A1 बराबर क्या हो जाएगा जी? हम A1 A2 मान लेते हैं, B1 B2 C1 C2 ये हम निकालते हैं ना। तो क्या करते हैं? x आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर x का जो गुणांक होता है वो A1 का मान होता है, y का जो गुणांक होता है वो B1 का मान होता है, और z का गुणांक होता है वो क्या होता है? C1 का मान होता है। अब देखिए, नहीं कांस्टेंट होता है जो C1 का मान होता है, सॉरी, इसलिए कांस्टेंट होता है जो नियत होता है वो क्या होता है? C1 का मान होता है।
अब चलिए यहां देखिए, तो a1 का मान कितना हो गया 1, क्योंकि इसका गुणांक कितना है 1 है। b1 का मान क्या हो गया -3, c1 का मान क्या हो गया -3, यही ना आया c1 का मान -3। अब हम इसको चेक करेंगे, अभी क्या, अब दूसरा का निकालेंगे। a2 का मान क्या हो गया 3 हो गया, b2 का मान क्या हो गया -9 हो गया, c2 का मान क्या हो गया जी, तो -2 हो गया। यही चीज ना है, c2 का मान -2। आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम धीरे धीरे, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है कि आप लोग इसमें ज्यादा माथा लगाना है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेना है, यही करना है ना बस। अगर आपको यहाँ कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हम बताने के लिए अवेलेबल है आपको हर चीज एक्सप्लेन करने के लिए अवेलेबल है, हर टाइम अवेलेबल है। बस आप कमेंट कीजिए, बस आपसे कोई लालच नहीं है, हमको एक पैसे की लालच नहीं है, बस आपको हमको सेवा करनी है आपकी, क्या होती है आपकी थोड़ी सी हेल्प करनी है बस अपने तरफ से, और वही फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज। चलिए हो गया। अब हम चेक करेंगे, तो हम क्या करते हैं पहले अद्वितीय चेक कर लेते हैं। तो अद्वितीय चेक करने के लिए हम क्या करते हैं a1 बटा a2, अब b1 बटा b2 ले लेते हैं। अद्वितीय चेक करने के लिए क्या करते हैं a1 बटा a2 b1 बटा b2। अब देखते हैं पहला दूसरा के बराबर है कि नहीं, क्या है पहला दूसरा के बराबर है। तो a1 का मान कितना है 1 है, तो a1 का मान 1 है तो 1 रख लीजिए। a2 का मान कितना है तो 3 है तो 3 रख लीजिए। नॉट इक्वल टू बराबर नहीं आना चाहिए, किसी भी हालत में बराबर नहीं आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, तो बराबर नहीं आ रहा है। अच्छा सॉरी, हम काहे अद्वितीय हल चेक करेंगे, हम बारी बारी से चेक करेंगे, इतना ना टाइम खा जाएगा हमारे लिए कि हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, बीच वाला मिटा देते हैं। अब बराबर नहीं c1 बटा c2 भी ले लेते हैं। अब देखते हैं मान रखने के बाद क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद हम लोग अति करेंगे, क्या करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये अद्वितीय है कि नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल है कि नहीं, कि कोई हल नहीं है, ये भी डिसाइड हो सकता है। अब b1 बटा b2 का मान रखिए, तो -3 बटा -9, और c1 बटा c2 का मान 3 बटा कितना है -3 बटा -2, यही चीज ना है वो। अब देखिए अब कटाइए, तो है माइनस से ये माइनस गया, ये माइनस से ये माइनस गया। अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिए अभी अब 3 तीर का 9, तो कितना हो गया 1 बटा 3, ये कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा कितना 3 बटा 2। अब देखिए ये तो बराबर हो गया, तो इसके बीच हम क्या करेंगे बराबर का चिन्ह देते थे, कितना आसान है। ये बराबर नहीं हुआ तो इसके बीच में बराबर के चिन्ह न देकर काट देंगे बराबर चिन्ह देकर। तो ये क्या हो गया, अब देखिए ये साइन जब आता है 1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो हम क्या मानते हैं इसको जी, अभी बताएं क्या मानते हैं। तो इसको क्या मानते हैं, कोई हल नहीं है, क्या है कोई हल नहीं है। अगर जब कोई हल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, मेरा आंसर यही हो गया। कितना आसान है, मेरा आंसर यही हो गया। तो चलिए फटाक से उतारिए कि ताकि हम लोग आगे बढ़े, आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। हो गया, उतार लिए होंगे। अब चलते हैं हम अगला वाला क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसको साफ करते हैं। ये रहा आपका 2 नंबर क्वेश्चन। टू एक्स प्लस वाई बराबर 5, 3x
प्लस 2y बराबर कितना हो गया 8, बराबर कितना हो गया 8। यही ना, देख लीजिएगा अपने किताब से भी देख लीजिएगा, ऐसा कोई नहीं कि हम यहाँ लिखेंगे वही देखिएगा, आपके पास बुक होगा। देखिए आप लोग सोचते हो सर स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाते कहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बाबू। देख लो, अगर जो अपने हाथ से लिख कर बताए, प्रैक्टिस करवाए, अपने हाथ से एक एक चीज लिख रहा है, उससे बड़ा चीज कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बस उस चीज को मत माइंड में लाइए कि स्मार्ट बोर्ड रहता तो एमती हो जाता है, ऐसा चीज के पीछे मत पड़िए, ठीक है ना। चलिए, हम लोग पढ़ने से मतलब है, समझने से मतलब है, जितना अच्छा तरीके से समझेंगे उतना हम हमारे लिए फायदामंद होगा। अब चलिए, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। अब तो एक तो बता दिए हैं, अब धड़ाक धड़ाक बताते हैं आपको। देखिए चलिए, थोड़ा स्पीड बढ़ते हैं हम लोग। सोल्यूशन लिखेंगे, फिर a1 का मान ले लेते हैं। a1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b1 बराबर 1 हो जाएगा, c1 बराबर 5 है तो 5 ले लीजिए, a2 बराबर कितना लेते हैं 3, b2 बराबर आप कितना ले लीजिएगा 2, c2 बराबर कितना ले लीजिएगा आप, c2 बराबर आप जो बराबर के आगे 8 तो 8 ले लीजिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब चेक कर लेते हैं, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2। कहिएगा ना कि सर इसके बीच में आप चिन्ह काहे नहीं दे रहे हैं, बराबर चाहे नोट इक्वल टू का। जब हम चेक कर लेंगे ना, उसके बाद देंगे ना, तब हमको डायरेक्ट पता चलेगा कि कौन सा हल है। नहीं तो अभी हम एक एक करके चेक करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमारे लिए फायदामंद भी नहीं है। c1 बट्टा c2। अब मान रखिए, तो मान रखिएगा तो क्या है तो a1 का मान कितना हो गया 2 बटा 3, b1 बटा b2 का मान कितना हो गया 1 बटा 2, 7 और 5 बटा 8। अब देखिए, ये तो बराबर है ही नहीं, ये बराबर है ही नहीं, हमको इससे मतलब ही नहीं है। यही पता चल गया कि ये क्या है, अद्वितीय हल है। तो क्या होगा अद्वितीय हल है। हमको तो यही पता चल गया ना, अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रजगुणन विधि से हमें हल करना पड़ेगा। तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए ब्रजगुणन विधि का यूज करते हैं। जिस चीज का आपका इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ। चलिए क्या करेंगे, ब्रजगुणन विधि से। चलिए लिखेंगे, ब्रज गुणन विधि से, किससे, ब्रज गुणन विधि से। हम लोग बहुत दिन से इसका इंतजार था, अब इंतजार खत्म हुआ, हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला होता है x बट्टा, आपको भी मालूम होगा, x बट्टा क्या होता है, तो x बट्टा होता है BC माइनस BC। ये आपको ट्रिक बताए होंगे, BC माइनस BC बराबर, उसके बाद हम क्या बताए थे, y बटा CA होगा शायद, हाँ सॉरी, हाँ CA बटा CA माइनस CA। और उसके बाद था AB, क्या होता है AB 1 बटा AB माइनस AB, यही ना था। अब क्या करते थे, अब नंबरिंग हम दर्शाते हैं, क्यों A1 बटा A1 B1 क्या तो था, हम लोग नंबरिंग दर्शाते हैं। तो नंबरिंग दर्शाने के लिए क्या दिए थे फॉर्मूला, 12 21 12 21
12 21 यही ना दिए थे। अब देखिए तो कितना अच्छा हो गया। A1 B1C2 माइनस B2C1 y बट्टा C1A2 माइनस C2A1 1 बटा A1B2 माइनस B2 सॉरी A2B1। यही चीज ना है। इसका आसान तरीका था फॉर्मूला का, हम लोग बहुत पहले पढ़े थे इस चीज को। इसको ध्यान में रखना है। जब ये ध्यान में नहीं रहेगा तो एक क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा, किसी भी हालत में आपको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग A1 B2 यहाँ निकाल लिए हैं, तब दोबारा निकालने का जरूरत नहीं है, अब सिर्फ मान रख देंगे। तो मान रखिए x बट्टा B2 का मान रखिए, सॉरी B1 का मान कितना है 1 है, अब गुना कर दीजिएगा C2 से 8 है, 8 रख लिए, माइनस जो चिन्ह है वही चिन्ह रखाएंगे। B2 का मान कितना है 2 है, गुना करना है C1 से 5 है, 5 रख लिए, बराबर है तो बराबर दे दिए। y बटा C1 का मान कितना है, देखिए यहाँ C1 का मान कितना है 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिए। A2 का मान कितना है 3 है, तो 3 से गुना कर दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए। C2 का मान कितना है देखिए तो 8 है, A1 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जो यहाँ दिया है उसको यहाँ उतार दे रहे हैं। बराबर देख लीजिए, एक बट्टा इतना। A1 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए। B2 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए, माइनस A2 का मान कितना है 3 है, तो 3 लिख दिए। B1 का मान कितना है 1 है, तो 1 लिख दिए। बस मेरा इधर का काम, इधर वाला जो काम था ना वो समाप्त हुआ। हम लोग इधर चलते हैं, इस वाले डिपार्टमेंट में अब हल करेंगे। अब देखिए x बटा, अब गुना कर लेते हैं, सिंपल सा क्या है गुना, सिंपल सा गुना कर लेते हैं। तो 1 गुने 8 कितना हो गया 8 हुआ, 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, माइनस चिन्ह है तो माइनस उतार दिए। 2 में 5 से करेंगे तो कितना हुआ 10 हुआ, गुना करेंगे तो 10 उतार दिए, बराबर है तो बराबर दे दिए। y बट्टा 5 में 3 से करेंगे तो 15 हुआ, 5 तिहाई 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 के 15। अब इतना नहीं मालूम रहेगा तो बाबू तब तो तुम किसी लायक नहीं हो, छोड़ो, क्योंकि 10th के मैथ पढ़ रहे हो। चलिए उसके बाद 8 दूना 16, अब 1 बट्टा, अब 2 दूना 4, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 3 में 1 से गुना करेंगे 3। अब कटा छटा ले, सॉरी कटा छटा नहीं घटा लेते हैं, क्या करते हैं घटा लेते हैं। तो चलिए आपको घटा के बताते हैं। अब घटाइएगा तो कितना आ गया जी x बटा, और जब हम बारका में से छोटा घटाते हैं तो क्या होता है जी, जो चिन्ह रहता है वो आ जाता है। अब बारका तो माइनस में है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा घटेगा तो y बट्टा इतना। अब क्या होगा, अब घटेगा तो ये भी तो बारका चिन्ह है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। क्या होगा ये भी आपका माइनस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बराबर 1 बट्टा घटेगा तो ये जो आया प्लस में आया। कुछ किए हैं एक्स्ट्रा, कुछ इसमें हम एफर्ट्स लगाए हैं नहीं लगाए, जो था वो उतार दिए हैं। सेम काम आपको करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो हल कीजिए, ये क्या करते हैं पहले इसको हल कर लेंगे, इसके बराबर रख देंगे, वही चीज आ जाएगा। नहीं 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 छोड़िए, उससे वैसे मत कीजिए, आप सिंपल कीजिए। पहले इसको कर लीजिए, x बटा 2 ले लीजिए,
नाउ, अब देखिए NOW, नाउ मीन्स अब या तब। अब एक्स बटा कितना ले लिए, -2 है तो इतना ले लिए और 1/1 कर लेंगे। अब कर लेंगे, अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इससे दोनों के बराबर रख लेना है। इसको ना पहले इसके बराबर रख लेना है, बाद में y बटा उतना के बराबर रख लेना है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दे दीजिए बस। अब गुना कीजिए तो तिरछा तिरछी, तो x आ गया, x में इससे करेंगे तो x आ गया, इसमें करेंगे तो बराबर में कितना आ गया, -2 आ गया, तो -2 लिख दिए। हमारा x का मान कितना आ गया, -2, जो मुझे प्राप्त करना था वो आ गया। फिर क्या करेंगे, रख देंगे y बट्टा -1 बराबर कितना रखेंगे, 1/1। अब यहाँ देखिए गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक तो y हो जाएगा और इधर गुना होगा तो -1 आ जाएगा। अब देखिए हमको यही दोनों प्राप्त करना था, एक तो x का मान प्राप्त करना था, एक y का मान प्राप्त करना था। हम लोग तो दोनों प्राप्त कर लिए। जल्दी उतारिए ताकि हम लोग आगे बढ़े जल्दी। हम लोग कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं किए, लेकिन इस चीज को आप याद रखिएगा, ये चीज को याद रखिएगा। इस पे एक और क्वेश्चन है आगे चलकर जो कि आपको खुद से बनाना है, हम नहीं बनाएंगे, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम सिर्फ बता देने की अद्वितीय हल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी उतारिए ताकि जल्दी उतारिए कि आगे बढ़े। क्या बोल रहा है कि सर पहले उतारो उसके बाद बताते हैं, ठीक है ना। ये बोल रहा है सर हम जिस चीज को जिस समय चाहते हैं वो चीज हमें क्यों नहीं मिलता है। देखो हम आपको एक बात बताते हैं, आप एक आदमी का नाम सुने होंगे जो स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान साहब है ना। उन्होंने एक बात बोली थी, इसी से रिलेटेड बात बोली थी, बहुत अच्छा लगा था, शायद आपको भी अच्छा लगे। उन्होंने बोला था कि मान लो ये शर्ट ना, ये टी शर्ट है ना, तुम्हें अभी जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अब तुम इसको अभी के अभी पाना चाहते हो ना, किस्मत इतनी खराब चीज है ना कि ये चीज तो अभी नहीं होगी तुम्हारा, ये चीज अभी नहीं मिलने वाली है और नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ना तुम्हें सडनली रियलाइज होगा क्या कि ये चीज हमारे लिए जरूरत भी नहीं थी, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था ये शॉट हमारे लिए। तो बस यही चीज है, क्योंकि आगे चलकर ना तुम्हारा कोई सूट इंतजार कर रहा है, इससे बेहतर आपका चीज इंतजार कर रहा है। तो यही इसीलिए बोला जाता है कि जो चीज तुम्हें बहुत कीमती लगे ना उस समय, कुछ समय के लिए छोड़ दो, तुमको उसका अहमियत खुद में खुद पता चल जाएगा कि हाँ कि ये चीज हमारे लिए अहमियत है कि नहीं इस चीज का, ठीक है ना। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो जो चीज तुम्हें अभी इम्पोर्टेंट लग रही है ना, अभी खास लग रही है ना, आगे चलकर ना वो खाक हो जाएगी, उसका कोई कीमत नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन नंबर क्वेश्चन ये है 3x - 5y बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। ये चीज है 6x - 10y बराबर कितना हो गया, 40। इस क्वेश्चन का देख लेते हैं ये क्या मिलता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। ये समीकरण मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। सोल्यूशन, अब देखिए क्या कर रहा है,
A1 का मान निकाल लीजिए फटाफट। इसमें रुकना नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं रुकना है, क्योंकि हम 2 क्वेश्चन इस पर ना लगातार बनाते आ गए हैं। तब तो थोड़ा तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपके लिए। अब हमेशा कछुआ का चाल थोड़ी ना चलेंगे, थोड़ा खरगोश की चाल भी चल लेते हैं हम लोग। तो A1 का मान ये हो गया इतना, B1 का मान कितना हो गया -5 और C1 का मान कितना हो गया जी, देख लीजिए 20 आ गया। क्या आ गया? 20 आ गया। A2 का मान कितना आ गया देखिए, तो यहाँ A2 का मान 6 है, B2 का मान कितना आ गया -10 है और C2 का मान 40 है। अब हम लोग क्या करते हैं, वही वाला विधि अपनाएंगे जो पहले इससे पहले अपना रहे थे। A1 बटा A2 बराबर नहीं देते हैं, B1 बटा कहती है B2 और C1 बटा C2। अब रखते हैं मान रखने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या है। तो A1 का मान 3 बटा 6, जो यहाँ उतार देना है, -5 बटा 10 -10 और यहाँ कितना है 20 बटा 40। अब कटा लीजिए, 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 20 दूना 40। अब तो लग रहा है सब बराबर आ गया जी। तो 1 बटा सॉरी क्या हो गया 1 बटा 2 हो गया, ये भी कितना हो गया 1 बटा 2 हो गया, ये भी कितना हो गया 1 बटा 2 हो गया। अब तो सिंपल सा है कि सब दोनों के बराबर में आ जाएगा। क्या होगा, दोनों पर ये सब तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। जब तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, अपरिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल, यही ना बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं। जब ये आ गया अपरिमित रूप से अनेक हल, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, इसको ब्रजगुणन विधि से हम सॉल्व करेंगे ही नहीं, हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। यहीं तक मेरा आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्या नंबर, अब चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर आपको देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है, उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आप बनाइएगा कि हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए 4 नंबर देखिए, कुछ अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि पता चलेगा। सारा हम ही बना देंगे ना तो क्या फायदा होगा आपको, कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ नॉलेज गेन नहीं होगा। सब हम ही कर लेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, कुछ नहीं फायदा होगा। इसीलिए आपको भी थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा और वो मेहनत हम करवाएंगे आपको। हम भी थे 10th में तो भागते थे, ये सब क्वेश्चन बनाने से भागते थे, सब भागता है क्योंकि भागना पड़ता है, उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। बस यही रहता है कि भाई कैसे करके ये चैप्टर समाप्त हो जाए, बस यही चीज होता है। कैसे करके मैथ से निकले, बाहर निकले। मैथ आपके जीवन में, जो आपका जब तक ले जीवन रहेगी ना तब तक मैथ आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। ये कैलकुलेशन आपको कहीं ना कहीं आपको पकड़ ही लेगा। इसीलिए आपको, आप जितना भी छुड़वाना चाहेंगे इसको, उतना आपके पीछे पड़ेगा। इससे अच्छा लेकर चलिए। x माइनस 3y बराबर कितना है जी, सॉरी -7 बराबर 0। 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y -15 बराबर 0। अब हम लोग चलते हैं, इसको हल करते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या है कैसा है। चलिए लिख लेते हैं सोल्यूशन, फिर A1 का मान निकाल लेते हैं। सिंपल सा है, A1 का मान कितना हो गया 1, B1 का मान कितना हो गया -3, C1 का मान कितना हो गया जी -7, A2 का मान 3। अच्छा, कितना बच्चा सोच रहा होगा सर माइनस काहे ले रहे हैं। बाबू लेना पड़ेगा, नहीं लीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। जो यहाँ चिन्ह दिया रहेगा यहाँ चिन्ह उतारना पड़ेगा। प्लस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि प्लस छुपा रहता है, आपको
कितना बार बता चुके हैं। B2 का मान -3, C2 का मान -15। अब रख लेते हैं सिंपल सा, कौन सा मेथड, A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2। इसी पर ना रखना है, हमको चेक करना है। अब A1 का मान रखिए 1/3, दूसरा का रखिए तो -3/3। अब देखिए तो कटाइएगा, माइनस से ई माइनस कटाइएगा, 3 से ई कटाइएगा तो U1/3 हो गया। ये क्या हो गया, 1 बटा कितना हो गया, 1 यहाँ आ गया। ये तो दोनों बराबर है ही नहीं, तो हम लोग तो यहीं रुक जाएंगे। जब बराबर है ही नहीं तो यहीं रुक जाएंगे। तो ये क्या आ गया, अद्वितीय हल। फिर आ गया अद्वितीय हल। अब इसको क्या करेंगे, आप ब्रज गुणन विधि से खुद से बना के आइएगा, ताकि आप पता चले कि आपको समझ में नहीं आया है कि नहीं आया है। नहीं समझ में आया है, एक बार वीडियो पीछे जाकर आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा बैक करके, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक छोड़ते हैं, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आज 2 क्वेश्चन निपटा दे। चलिए, हो गया है, इसको हल करके लाना है, छोड़ना नहीं है। छोड़िएगा आपका पिटाई भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हम मेहनत इतना कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ, तभी कुछ प्राप्त होगी। जब प्राप्त होगी तब उसकी अहमियत समझ में आएगी हम लोग को। बोर्ड पर आ गया है, 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ये भी बहुत आसान है, सिर्फ आपको भाषा में दिख रहा होगा हार्ड, लेकिन ये क्या है, बहुत आसान है। चलिए, ये क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण का युग्म के अपरिमित रूप से अनेखल होगा। अभी हम लोग अपरिमित रूप पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं ना, जस्ट पीछे पढ़े हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग अपरिमित रूप का जिक्र किए थे, अभी उसका यूज करना है। तो यूज कैसे करेंगे देखिए, इसका क्वेश्चन दिया होगा, सॉरी हाँ यह दिया है, इसका क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए। 2x + 3y = 7। दूसरा दिया है a प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, a - bx प्लस a प्लस b y बराबर 3a माइनस b, सॉरी प्लस b माइनस 2। यही क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। अब क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। अपरिमित रूप से, तो अपरिमित रूप से पहले इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर वो चीज कह रहा है, हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी ना पढ़ाए हैं कि अपरिमित रूप से क्या होगा, एक ही चीज बार बार बता रहे हैं, आप लोग को रिपीट करा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग माइंड खोल कर रखिए बस। मात्रम 40 से 45 मिनट का क्लास ही होता है, आप इतने में लगते हैं कि बस अब सर नहीं होगा, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। आइए 5 मिनट का क्लास दे दे, अच्छा लगेगा आपको। A1 का मान कितना हो गया, A1 का मान 2 हो गया, B1 का मान कितना हो गया, 3 हो गया, और C1 का मान कितना हो गया जी, 7 हो गया। A2 का मान a माइनस बी, B2 का मान a प्लस बी, और C2 का मान 3a प्लस बी माइनस 2।
चलिए ये भी कोष्ट में ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए एक साथ में। मतलब कितना लोग बुर्बक न है, इसको अलगे छाड़ देगा, इसको अलगे छाड़ देगा, फिर कहेगा सर की समझ में नहीं आया। पहले क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आइए, तब ये क्या कह रहा है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। कहने का इसका अर्थ है कि है अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या कर रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल लिखेंगे। अब अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये चीज ध्यान में रखिए। जब अपरिमित रूप से अनेक हल कहेगा क्या होता है, यही ना आता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें दो समीकरण आएगा और दोनों समीकरण को रखकर हल कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, a1 का मान रख लेते हैं। अब कितना, a1 का मान कितना है, 2 है, बट ये थोड़ा कमजोर चल रहा है, ये वाला से बनाते हैं, चलिए ध्यान की। 2 है बट a2 का मान a प्लस सॉरी a माइनस था, a माइनस बी। अब इसमें माइनस प्लस जहां गड़बड़ा है इस सारे क्वेश्चन को पानी फेर दीजिएगा, हल ही नहीं होगा। हल होगा भी ना, गलत ही आंसर आएगा। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ देखिए, बराबर b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है a प्लस बी, c1 का मान कितना है 7, 3 प्लस b माइनस 2, यही ना है। अब हम क्या करेंगे, पहले ले लेंगे इसको और दूसरा में ले लेंगे इसको। यहाँ देखिए ध्यान से, पहले ले लेते हैं कितना 2 बटा a माइनस बी बराबर ले लेते हैं, अब लिख देते हैं, अब बराबर ले लेते हैं 3 बटा a प्लस बी, कितना है a प्लस बी। अब इसको हल कर लीजिए। तो हल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो कैसे आता है, हाँ हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। आपको सारा क्या करते हैं, मतलब क्या होता है, लाइन बाई लाइन बता रहे हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। आपको इस तरीका से समझा रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र है, एक बार चला रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अब गुना कीजिए, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, इसको बारी बारी से इसमें गुना कीजिए, तो यही ना आएगा a प्लस बी। थोड़ा लंबा कर लेते हैं आपके लिए, नहीं तो हम तो यहीं पर गुना कर देते हैं, a प्लस बी। अब बराबर के चिन्ह है तो बराबर दे देते हैं। अब इसको इससे गुना कर लेते हैं, इसको इससे, तो 3 ले लेते हैं, a माइनस बी ले लेते हैं। अब गुना कीजिए, तो ये कितना हो गया 2a प्लस 2b, ये हो गया 3a माइनस 3b। अब इधर उधर कीजिए, तो 2a रहने दीजिए प्लस 2b भी रहने दीजिए, इसको इधर लाइए 3a, अब सॉरी प्लस में, हाँ सॉरी ये क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 3a, ये इधर आएगा तो प्लस 3b बराबर 0। आप कहिएगा सर माइनस प्लस क्या है होता है, तो आपको हमेशा बताए हैं कि जो बराबर के इधर उधर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में होगा माइनस में, जो माइनस में होगा जो प्लस में, जो गुना में होगा वो भागा में, जो भागा में होगा वो गुना में हो जाएगा। अब देखते हैं अब कितना हो गया, यहाँ 2a है, यहाँ माइनस 3a है, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा जी,
घटेगा तो माइनस ए आ जाएगा। यहाँ 2 भी है प्लस में, यहाँ 3 भी है, तो जुटेगा तो कितना आ जाएगा 5b बराबर कितना होगा 0। हो गया ना। हम लोग यही इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बच गया कितना, ये और ये, तो दोनों को अब ले लेते हैं। फिर से कौन ले रहे हैं, देखो ये तो फिर से यही ना ले रहे हैं, 3 बट्टा a प्लस बी 7 बट्टा 3a प्लस बी -2, यही चीज ले रहे हैं। अब देखिए, अब तिरछा तिरछी फिर गुना करेंगे। तिरछा तिरछी गुना करने पर क्या होगा, देखिए अब डायरेक्ट गुना कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 9a हो जाएगा। 3 से 3a में गुना करेंगे तो 9a हो जाएगा। 3 से b में गुना करेंगे तो 3b हो जाएगा। 3 से -2 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। बराबर तो बराबर का चीज दे दिए। अब 7 से a प्लस b में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7a अब प्लस 7b। अब इधर उधर कर लीजिए तो 9a प्लस 3b -6 -7a प्लस कितना, सॉरी -7a -7b बराबर 0। यही ना होगा जी, कहिएगा जी सर ये 0 है। अब तो घटा उठा लीजिए, घटाइएगा तो कितना आएगा, देखिए तो 9a घटेगा 7a, ये 7a माइनस में है, 9a प्लस में घटेगा तो कितना आएगा 2a हो गया। 3b अब माइनस, तो माइनस कितना होगा 4b हो जाएगा, और 6 है तो -6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते, a हो जाएगा माइनस कितना होगा 2b हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस बराबर 0 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा a माइनस b 2b -3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। है कि ये 2 उधर गुना तो भागा में जाएगा तो 0 बटा 2 मतलब 0 हुए हो जाएगा ना। तो ये समीकरण कितना हो गया, इतना हो गया। तो इसको समीकरण बना लेते हैं, तो कितना होगा 2b अब बराबर कितना हो गया, देखिए तो यहाँ इधर बराबर में जाएगा तो 3 हो गया। तो ये समीकरण नंबर मेरा कितना हो गया 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से ले लेते हैं। समीकरण 1 और 2 लेंगे। हाँ, समीकरण 1 और 2 क्या कहता है, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2, तो 1 कितना है -a प्लस 5b अब बराबर कितना है 0, तो 0 ले लिए। दूसरा का कितना है a प्लस -2b बराबर 0, तो बराबर कितना है 3 है, तो 3 ले लिए। 3 ना है जी, 3। अब क्या करिए, कटाइए तो इससे ही कट जाएगा, ये घटेगा, नहीं 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 नहीं, चिन्ह बदलिए, चिन्ह बदलिए, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। हैंडलिंग हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कटाइए, डायरेक्ट मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कटाइएगा तो डायरेक्ट मान आ जाएगा। तो ई माइनस से ये गया, ये घटेगा तो कितना आ गया 3b आ गया, कितना आ गया 3b आ गया। अब बराबर कितना है 3, तो 3 ले लिए, हो गया। तो b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 3 बट्टा 3 तो कट गया, तो b बराबर मेरा कितना गया 1। तो समीकरण 1 में चाहे 2 में लिखिए, समीकरण 2 में b का मान रखने पर, यही ना कीजिएगा, रखने पर, तो रख दीजिए, सिंपल सा भाषा है तो रखिएगा। तो a प्लस a -2b अब बराबर कितना है 3। अब एक b a बराबर कितना हो जाएगा a -2 के जगह पर कितना रखेंगे जी, b के जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 रख लीजिए।
अब बराबर कितना है 3, तो a माइनस कितना 2 बराबर 3, तो a बराबर कितना हो गया, उधर जाएगा तो 3 और प्लस 2, तो a बराबर मेरा कितना हो गया 5। यही तो प्राप्त करना था, a और b का मान। तो a का मान कितना आ गया 1 आ गया, अब b का मान मेरा कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, जल्दी उतारिए कि हम लोग आगे वाला क्वेश्चन बना सके, ठीक है ना। चलिए हो गया होगा, इसको साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 2 का 2 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन आज बनाएंगे। इस कल वाले क्लास में फिर हम आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आपको इतना ही पढ़ाया जाए कि आपके दिमाग में घुसे, ना कि आपको इतना पढ़ा दिया जाए कि आपके दिमाग में ही ना घुसे, ठीक है ना। हम कोशिश करते हैं कम से कम पढ़ाए, अच्छे ढंग से पढ़ाए। बस आप कमेंट कीजिए, जहाँ भी थोड़ा भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूँ। जब तक ले दूसरा आदमी आपकी कमियां नहीं बताएगी ना, तब तक ले आपकी अपनी कमियां नहीं दिखती है। तो उसके लिए अपनी कमियां तब दिखेगी ना जब दूसरा आदमी बताएगा। तो जब दूसरा आदमी उस कमियों को बताता है ना, तो क्या होता है कि आदमी सुधारने का कोशिश करता है। जब तक ले आप मेरी गलतियां, मेरी कमियां, मेरे अंदर की कमियां को नहीं बताओगे, तब तक ले हम सुधार नहीं सकते। तो कोशिश कीजिए उस कमी को आप बताइए, ताकि हम सुधार पाए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज से। ये दे दिया है समीकरण 1, ये दे दिया है समीकरण 2। अब पर ये क्या कह रहा है, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्मों का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, तो आपको तो एक ही चीज बताया था, कोई हल नहीं है। उसके लिए क्या था, तो पहले a1 का मान ले लीजिए आप सॉल्यूशन लिखकर। a1 का मान कितना हो जाएगा 3, b1 का मान कितना हो जाएगा 1, और c1 का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। a2 का मान 2k माइनस 1, b2 का मान यहाँ देखिए b2 का मान k माइनस 1, और c2 का मान आ गया 2k माइनस 1। अब क्या कर रहा है, कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए क्या है जी, इसका क्या है बेसिक टर्म क्या है कोई हल नहीं के लिए, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। जब नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 कह रहा है, तो हमको तो इसका कोई जरूरत नहीं होगा आगे चल के। देखिए कैसे, आप वही अगर सर कैसे कोई जरूरत नहीं है बताते हैं। a1 का मान रखिए 3, के a2 का मान रखिए k2 माइनस 1, 2k माइनस 1 k2 कह रहे हैं। फिर कितना b1 का मान रखिए 1, b2 का मान कितना होगा k माइनस 1। हम इसका मान क्यों नहीं रख रहे हैं, हम रखबे करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बड़ा नॉट इक्वल टू इतना है। हमको k का मान सिर्फ प्राप्त कर लेना है। k का मान या तो इससे प्राप्त कर ले, वो आगे बढ़ के प्राप्त कर ले, हमको कोई अंतर नहीं है। तो हम यहीं पर लिखेंगे इसका हमका कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है, तो हम नहीं लेते हैं आगे। चलिए अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3k माइनस 1, अब बराबर हो जाएगा कितना 1 गुने 2k माइनस 1, यही चीज ना आएगा। अब कर दीजिए गुना, 3k हो जाएगा जी, माइनस 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 2k माइनस 1 आ जाएगा। यहां देख लीजिए आप, 3k
कितना 3k -3 ये इधर आएगा, ये वाला क्या होगा, चिन्ह बदल लेगा तो 2k हो जाएगा। अब प्लस कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। अब देखिए सिंपल सा भाषा है, ये वाला 3k -2k तो घटेगा तो कितना आ गया, k आ गया, -3 + 1 घटेगा तो कितना गया 2 आ गया ना। अब बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब k का मान मेरा प्राप्त हो गया कितना, उधर उसको उधर भेजेंगे तो 2 आ गया। हमको यही प्राप्त करना था। तो किसके लिए अद्वितीय कोई हल नहीं है, तो k बराबर 2 के लिए कोई हल नहीं है, ठीक है ना। चलिए आप इसको जल्दी उतारिए, बस हम लोग यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। उतार लिए होंगे, चलिए हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं आज का क्लास। आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा हो, और जब अच्छा लगा हो तो आप सपोर्ट कीजिए, और जो भी कमियां हैं आप मुझे बताइए, हम उस कमियों को सुधारेंगे, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से जल्दी उतार लीजिए, हम लोग यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।